issues, somebody has some other problem, right? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग. अगर हम अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे वट एवर वी हैव लर्न, राइट, वी वोंट बी एबल टू स्पीक बेटर. So what I wish for everyone is understand the process of learning. For 5 minutes, or might be for 5 to 7 minutes, I'm going to tell you how people learn to speak and how people learn better to speak. Right? What is the difference in speaking better and just speaking? जब भी हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. तो आप जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए कि कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर दीजिए, माइक्रोफोन ऑफ रख सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई इशू नहीं है, ओके. क्योंकि अभी ये जो है ना, ये आपके इधर सेट होना चाहिए चीज़ों के बारे में, राइट. तो लर्निंग के लिए कुछ पैटर्न्स बनाने होते हैं, राइट. हम जो भी हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, राइट, अलग अलग स्टेट में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं. जैसे यूपी के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट, ठीक है. वेस्ट बंगाल के अंदर भी बांग्ला में बहुत डिफरेंस आ जाता है. बिहार के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, राइट. अभी हिंडन से हमारे आयुष हैं, ठीक है, उनके यहाँ कुछ अलग तरीके की बोली बोली जाती है. हिंडन और ये मेरठ एंड ऑल दोस थिंग, इधर अलग तरीके की बोली बोली जाती है, राइट, जो बहुत ही हिंदी से अलग होती है. हरियाणा में अलग बोली जाती है, पंजाब में अलग बोली जाती है. तो इसका क्या मतलब है पता है आपको? जैसे ज्योति मैम है, मथुरा से है, तो उधर की बात बोलने के तरीके में अंतर है. हिंदी ही है ये, लेकिन अंतर है, राइट. रीज़न इज उसका हमने एक पैटर्न बनाया. हमने क्या किया? सोचने का एक पैटर्न बनाया, हमने बोलने का एक पैटर्न बनाया. हमारे मसल्स टोन अप हो गए अकॉर्डिंगली, राइट. आवर मसल्स गॉट टोन्ड अप अकॉर्डिंगली एंड वी हैव मेड अ पैटर्न ऑफ लिसनिंग ऑल्सो, राइट. तो हमारा एक कंप्लीट पैटर्न बना हुआ है लिसन करने का, सुनने का, समझने का और बोलने का. अब जब हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हो दुनिया का, राइट, जैसे धनोज जी हैं, उनकी अलग अलग तरीके की बात होगी, राइट. एवरीवन हैज डिफरेंट चॉइसेस. तो जब हम एक कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, व्हाट वी नीड टू डू इज क्रिएट अ न्यू पैटर्न. Until we are creating a new pattern, we won't be able to speak in a better way. And why do we need to speak in a better way? क्यों ज़रूरत है हमें अच्छे तरीके से बोलने की? Obviously, to project our idea in effective way. In an effective way. जब भी हम बात कर रहे होते हैं और हमारी बात ना तो कोई सुन रहा होता है, ना समझ रहा होता है, और हमें अपने आप में एक डिससेटिस्फैक्शन होता है. कोई हमें आके तो नहीं बोलता कि आपकी बात समझ में नहीं आई, और कई लोग तो मजाक सामने भी बना देते हैं, राइट, दे मेक फन, राइट. लेकिन हमें खुद में भी बुरा लगता है that I was not able to project my idea nicely. So in that case, what we are supposed to do is we need to create a pattern. And learning can be done anytime in life. What is your age doesn't matter, right? So what you're supposed to do is create a pattern. और ये pattern बनता कैसे है? किसी भी चीज़ का पैटर्न बनता कैसे है? कोई भी चीज़ हो दुनिया की, सीखने का तरीका एक ही है, राइट. वो कहते हैं उसको शैडोइंग. हम उसको क्या कहते हैं? शैडोइंग. शैडोइंग मेथड ऑफ लर्निंग. ये जो है ना, स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग है शैडोइंग. कई बार हम इसको मिररिंग भी कहते हैं, लेकिन मिररिंग एक अलग हो जाता है, शैडोइंग एक अलग होती है. जैसे हमारी एक शैडो बनती है ना हमारी शैडो, राइट. तो उस शैडो का बनने का मतलब है कि कहीं और से आ रही है. इसी तरीके से कहीं और से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी. कम आएगी, कैसे आएगी हमारे पास इंफॉर्मेशन कहीं और से, राइट. हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी जब हम कोई पीस ऑफ वर्क देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे. यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करना चाहते हैं तो वॉच समथिंग,
राइट। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा आगे कि कैसे वॉच करना है, क्या वॉच करना है, कि डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है। तो हमें मूवीज़ की तरह डायलॉग तो डिलीवर नहीं करना, लेकिन जब हम उसको वॉच करेंगे तो होगा क्या, हमारे कानों को सुनने की आदत होगी। इंग्लिश में बोलना कैसे है, हमें वो आदत ही नहीं है। क्यों? हम वो मूवीज़ देखते नहीं हैं, हम वो डायलॉग सुनते नहीं हैं, तो हमारे कानों को वो पैटर्न मिला नहीं है ना। तो वो हमें मिलना शुरू होगा। जब हमें एक पैटर्न मिलना शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जब हम इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है कि पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएंगे? शायद नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, 10 बार, जितनी बार भी लगे, राइट। बिकॉज विनर्स आर नॉट those who get it done in one time. Winners are those who get it done finally, right? हमारे दिमाग में ये बात भर दी गई है कि एक बार में तुमसे हुआ नहीं तो तुम तो लूजर हो। ऐसा कभी मत सोचना। यू ऑल आर विनर्स। जब तक आप उसको सीख ना लो तब तक छोड़ना नहीं। बस फिर उसके बाद देखोगे आप, आपको सुनने की भी आदत हो जाएगी, बोलने की भी आदत हो जाएगी, फिर उसके ऊपर पॉलिशिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो स्लोली इस मेथड से, शैडोइंग मेथड ऑफ स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, राइट। इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा सीख जाएंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट, search out something on electronic media. It could be YouTube, it could be a Netflix, it could be any of the English channel, right? It could be news, anything it could be, right? Watch it, listen to it for 10 to 15 minutes every day. Only 10 to 15 minutes. इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर YouTube में सुनते रहना है, दिन भर Netflix पे बैठे रहना है। No, 10 to 15 minutes a day. बाकी अपना काम मत छोड़िए, right? Don't leave your work. 10 to 15 minutes a day, watch it on YouTube, right? और जिनको अगर लगता है कि हाँ कोई मना करेगा ना, वो उनसे बात करवा देना। आयुष, अगर आपके डैडी बोले ना कि क्या नहीं देख रहे हो, तो बोलना सर से बात कर लो आप। ठीक है? Sir, actually I watched. Sir, actually I watched those. Yeah, right. So this is right, and then try to speak up also. वो बोलने की भी कोशिश कीजिए। कई बार जो है ना, सब टाइटल्स के साथ आते हैं चीज़ें, तो सब टाइटल्स को भी देखिए, समझिए सब टाइटल्स में क्या बोला जा रहा है, पॉज कीजिए, रुकिए, जो डायलॉग बोलना है बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार देखिए, बार बार बोलिए, बार बार देखिए, बार बार बोलिए। एंड इन दिस वे what will happen, slowly you will find that you are able to speak much better, right? इट्स नॉट ओनली वन स्टेप कि हम उसको वॉच करें। एक ही पीस को हम चाहे 10 बार देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 टाइम्स डजंट मैटर, until otherwise you are able to speak in that exactly, imitating, start imitating that way, right? You won't be satisfied, right? Read, right? ये 15 मिनट के अंदर अगर आप चाहें तो न्यूज़, पीस ऑफ न्यूज़ को आप रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। बोलना पड़ेगा, शुरू शुरू में नहीं होगा, शुरू शुरू में लगेगा यार क्या है, मैं यूट्यूब पे तो गाने सुनता हूँ, राइट। यूजली पर्टिकुलरली मैं यूट्यूब गाने सुनने के लिए यूज़ करता हूँ मैं, राइट। स्पॉटिफाई या वो सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता, मैं यूट्यूब ही यूज़ करता हूँ। So in the beginning it was very difficult for me, but then it is okay now. Initially I was not able to speak for a minute or two. Now I'm teaching for the last 12, 13 years. I'm teaching. Almost 25 years I'm teaching. Right? So, this is the best way to learn spoken English, which is called shadowing. Right? Search on YouTube, listen to YouTube, listen to it, right? Copy it, copy it, copy it, copy it. Create a pattern. And in that way, you will be able to speak in a much better way than what you are speaking right now. I hope this helps you. And on that note, I'll stop now. I had planned for various things, but today you guys did so wonderful. Everybody was right, ready to talk, ready to speak so much, right? It was wonderful. All of you, right? You can clap for yourself. If you're not holding hands, right, clap for yourself, right? हाँ, clap दिखना चाहिए. Very good. It was really very good. Fantastic. Very good. Yes. So,
ज्योति मैम ने आज इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो किया है, राइट। मेरा ये मैसेज था कि 3:45 तक सारे लोग कंफर्म कर दीजिए जो आज क्लास अटेंड करेंगे पॉजिटिवली, तो आपके लिए एक गिफ्ट है। तो ज्योति मैम ने इसके लिए आज क्वालिफाई किया है, तो आई Sir, I also confirmed that. ओके, ठीक है। और सेकेंडली, राइट, अभी एक और अनाउंसमेंट है, एवरी वीक देयर विल बी ए चैलेंज। आज तो अभी वाला चैलेंज जो था वो तो बहुत ही सिंपल चैलेंज था। एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव अ चैलेंज, एंड चैलेंजर ऑफ द मंथ कॉन्टेस्ट विल बी गोइंग ऑन, राइट। तो जो भी सारे चैलेंजेस पूरा करेगा, ऑन टाइम पूरा करेगा, right, he will be called challenger or she will be called challenger of the month. And it cannot be only he or she, it can be they will be called. बहुत सारे challenger of the month हो सकते हैं, right? Okay, everyone can win. Okay, is that fine? So this contest is started now. Okay, is that fine now? So आज के लिए इतना है. See you all on Wednesday. Tomorrow there is no session, राइट, क्योंकि मैं कल कहीं बिजी हूं, तो कल कोई सेशन नहीं हो पाएगी। ओके, ऑलराइट, सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे 4 o'clock, एंड चैलेंजेस एंड ये पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। ओके, जो आपके लिए एक सरप्राइज पीडीएफ आपको मिलेगा जो बाकी लोगों को आज नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। राइट, ओके, चलिए, सी यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू।